एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 3x + 5y ग्रेटर देन आर इक्वल है 15 के, x + 3y लेस देन आर इक्वल है 9 के। अगेन से हमारा वही काम है, हमने इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखना है यानी इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने इक्वेशन के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन की हेडिंग दे दी। 3x + 5y इक्वल आ जाएगा 15 के, x + 3y इक्वल आ जाएगा 9 के। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये सेकंड पर है तो इक्वेशन नंबर 2। हमने पहले भी बात की थी कि इनइक्वलिटीज के साइन बस खत्म करके हम इक्वल लगाते हैं और वो हमारी इक्वेशन फॉर्म में वैल्यू आ जाती है। अब हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल है 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की हम वैल्यू पुट करने लगे हैं। मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। 3x की जगह मैं 0 पुट कर दूंगी, जो मैंने लेट किया हुआ है। 5y इक्वल आ जाएगा 15 के, 3 0 0 प्लस 5y इक्वल आ जाएगा 15 के, यानी 5y मेरे पास 15 के इक्वल आ जाएगा। जब मैंने y फाइंड करना है, 5 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास y आ जाएगा 3, 15। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 3, ठीक है। x और y का जब हम पेयर बना के लिखेंगे तो मेरे पास x यहाँ पर 0 है और y मेरा 3 है, ठीक है। एज यूजुअल मैं मिडल में सेंटर में लाइन लगा लेती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 के लिए x को 0 किया हुआ था। अभी इस साइड लेट y इज इक्वल है 0 के, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए जो वैल्यू है उसके लिए मैं y पुट करने लगी हूँ। 3x + 5y इक्वल था 0, 3x + 5y इक्वल है 15 के, 3x + 5y की वैल्यू 0, 5 0 0, 3x इक्वल आ जाएगा 15 के, 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई, 3 लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, राइट साइड पे जाएगा तो 15 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल है 5। अब जब यहाँ पर मैं x और y का पेयर बना के लिखूंगी तो x की वैल्यू तो मेरी 5 है और y यहाँ पर क्या है 0, ठीक है। अभी सेम एज यूजुअल सेम मेथड से अब मैं इक्वेशन नंबर जो है 2 सॉल्व करूंगी। मैं लेट करने लगी हूँ x इक्वल है 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है मेरी x + 3y इज इक्वल है 9 के, तो x की जगह 0 + 3y इक्वल है 9 के, 3y इक्वल आ जाएगा 9 के, तो y इज इक्वल है 9/3, y इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास 3 के, ठीक है। और जब मैंने इसका पेयर बना के लिखना है x और y के पेयर के हिसाब से, जब मैं लिखूंगी x 0 और y मेरा 3, ठीक है। अगेन से यहाँ सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब यहाँ पर मैं लेट करने लगी हूँ y को 0, लेट y इज इक्वल है 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर y की वैल्यू जो है मैं 0 पुट करने लगी। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x + 3y इक्वल है 0 के, x ऐसे ही रहने दें, 3 भी y की जगह 0 पुट कर दें, इक्वल में 9, 3 0 0, तो x मेरे पास आ जाएगा 9 के इक्वल, ठीक है। अभी अगर मैं इसका पेयर बना के लिखूँ x y के पेयर के हिसाब से
एक्स वाई, तो एक्स मेरा यहाँ पर 9 है और वाई इस साइड पर मेरा क्या है 0, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनका ग्राफ बनाऊंगी और रीचेकिंग की जाएगी। जी, तो अब आते हैं रीचेकिंग की तरफ। चेकिंग के लिए अपनी दोनों इनइक्वलिटीज के अंदर 0 पुट कर दें। 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल है 15 के इनइक्वलिटी नंबर 1 थी। x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल है 9 के। तो जहाँ पर आपको x और y नजर आ रहे हैं इनइक्वलिटीज में, दोनों की वैल्यू 0 पुट कर दें। 3 0 प्लस 5 0 लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल 15 के। 3 0 0, 5 0 0। तो ये देखें, इसका मतलब ये वाली इनइक्वलिटी तो मेरी जो है वो करेक्ट प्रूव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इस इनइक्वलिटी के मुताबिक तो जो इस साइड पर लेफ्ट वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए थी 15 से। लेफ्ट में मेरा 0 आ रहा है, 0 जो है वो ग्रेटर देन होता है 15 के। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो इट्स मीन नॉट करेक्ट, ठीक है। ये इनइक्वलिटी तो मेरी करेक्ट प्रूव नहीं हुई। दूसरी को देख लेते हैं। 0 प्लस 3 0 लेस देन आर इक्वल है 9 के। 3 0 0, तो ये बिल्कुल ठीक है। 0 जो है वो लेस देन है 9 के, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, इस इनइक्वलिटी के मुताबिक 0 जो है वो 9 से छोटा होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये वाली इनइक्वलिटी मेरी करेक्ट प्रूव हुई है, यानी फर्स्ट करेक्ट नहीं है और सेकंड जो है वो करेक्ट प्रूव हुई है। अभी आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। ये ग्राफ के लिए मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। ये हॉरिजेंटल लाइन भी मैंने जो है वो ड्रॉ कर ली है। जी, तो अब तक मैंने क्या किया है, मैंने जो जहाँ पर मेरी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी ओरिजिन, उसको 0 का नाम दे दिया है और बाकी जो मेरी वैल्यूज हैं उनको हाफ सेंटीमीटर के गैप पर मैंने जो है वो 10 तक रीडिंग ले ली है। इस साइड पर x पॉजिटिव, इस साइड पर x स्लैश नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10। हाफ सेंटीमीटर के गैप पर मैंने चारों साइड से जो है वो 10 वैल्यूज ले ली है। 10 क्यों ली है? मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 तक जा रही थी, तो मैंने फिर 10 के हिसाब से ले लिया। अब 9 भी ले सकते हैं, रीडिंग का कोई इशू नहीं, बस स्केल से लीजिएगा। जितना गैप देना है और जितनी रीडिंग देनी है, इट्स अप टू यू। अब आते हैं जरा इक्वेशंस की बात करते हैं। जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया तो मेरे पास 0 3 का एक पेयर आया था और साथ ही 5 0 का पेयर आया है। जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया तो मेरे पास 0 3 का पेयर आया है और 9 0 का आया है, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। ये वो पेयर्स हैं जब मैंने x और y को जो है 1 बाय 1 0 लेट करके वैल्यूज फाइंड आउट की थी और उनके पेयर बनाए थे। x वैल्यू के हिसाब से मैंने वैल्यू को लिखा था। अब देखिए, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था जो है इसकी, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि आप नॉन जीरो डिजिट को फोकस करेंगे लिखते हुए। जब आप वैल्यूज लिखते हैं ग्राफ के अंदर, जब आप वैल्यूज को मार्क करते हैं और अगर वो फर्स्ट होगी तो वो x की है, अगर वो सेकंड नंबर पे लिखी हुई है तो फिर वो y की है।
सेकेंड नंबर पे 3 है, पॉजिटिव है तो वो y है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। x पॉजिटिव 5 है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिला दें। ये मैंने जी लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अगर आप मजीद लिखना चाहें तो ये देखिए, ये मेरा पेयर 0 3 का है इस साइड पर, और इस साइड पर 5 0 का है, ठीक है। अब दूसरा पेयर 3 है और पॉजिटिव है, यानी अगेन वैल्यू यही है, ठीक है। y अगेन से 3 ही आया है, और इस दफा x जो है वो 9 है। अगेन से इन दोनों को जो है वो मार्क कर दें। अब देखिए, आप ये चीज देखें कि इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पर ही करेंगे, जाहिर सी बात है, जब उनका पॉइंट सेम था 3 दोनों में, y की वैल्यू दोनों इक्वेशन के अंदर 3 आई थी, पॉइंट मेरा सेम था, तो इंटरसेक्ट पॉइंट भी इनका सेम ही होगा, यानी ये 0 3 वाली वैल्यू इनकी दोनों की सेम है, ठीक है। ये मेरा 0 9 वाला पेयर है, और ये 0 3 का जो मैंने पहले ही जी। तो अब हम आते हैं कलर करने की तरफ। अब ये देखिए, ये लाइन यहाँ से ऐसे जो नीचे को आ रही है, क्योंकि हमारी 3 और 5 वाली इक्वेशन नंबर 1 थी, तो 5 हमारा ये है, 3 हमारा ये है। ये वाली लाइन जो इक्वेशन नंबर 1 की है, जो करेक्ट प्रूव नहीं हुई, आउटसाइड द ओरिजिन, इसने ऐसे ऊपर को कलर होना है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरी, ये इसने इनसाइड द ओरिजिन कलर होना है, ये। तो अब आप देखिए, कॉमन पॉइंट इनका ये वाला आ रहा है, ये, क्योंकि इसने ऊपर की तरफ, इसने नीचे की तरफ, तो इस एरिया को आप ये 3 से जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, उससे लेकर 9 तक इस एरिया को आप कलर कर दें। ठीक है, ये इनका कॉमन रीजन था, इसको मैंने शेड आउट कर दिया, कलर कर दिया। अब हम आते हैं कॉर्नर पॉइंट मेंशन करने की तरफ, कि हमारे कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन से मेरे कॉर्नर पॉइंट्स है, देखिए, जहां तक कलर होता है वो कॉर्नर पॉइंट्स होता है। ये देखिए, 5 पे कलर है, 5 वाला पॉइंट मेरा कौन सा है, 5 0, यानी एक मेरा ये कॉर्नर पॉइंट है। इसके अलावा मेरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 9 0, और एक मेरा कॉर्नर पॉइंट ये 3 तक जहाँ इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, 0 3, ठीक है। ये 3 मेरे कॉर्नर पॉइंट है 1 बाय 1 इक्वेशन के अंदर। जो मुझे z का फंक्शन दिया हुआ है, z इज इक्वल 3x प्लस वाई क्वेश्चन के अंदर, उनमें मैं ये फंक्शन पुट करूंगी और चेक करूंगी मेरी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आती है। फंक्शन लिख लिया जिसमें मैंने वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पर मैं अपना कॉर्नर पॉइंट पुट करने लगी हूँ, पहला 0 5 0 का, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉर्नर पॉइंट 5 0, z के अंदर जहां पर x दिया हुआ है, पहली वैल्यू x की होती है, ये देखिए 3 के साथ जो x है वहां 5 पुट कर दे, y की जगह 0, 3 5 15 प्लस 0, तो z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15, ठीक है। ये मेरे पास 15 वैल्यू आ गई। अब बाकी कॉर्नर पॉइंट जो है 0 9 और 0 3 को पुट करके देख लेते हैं। ये मुझे वो फंक्शन दिया गया है, z दिया गया है, जिसके अंदर 1 बाय 1 मैंने अपने कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं, और मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है। तो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स में मैं वैल्यू पुट करने लगी 1 बाय 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ, पुट करने लगी हूँ 3x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 3, 3 0 0 प्लस 3, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए 3 वैल्यू कब आई है, जब मैंने 0 और 3 कॉर्नर पॉइंट पुट किया है। 0 और 3 के अलावा मेरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा होगा, 0 9 का, पुटिंग वैल्यू ऑफ 9 0, ठीक है। अब मैं जरा जो मेरी वैल्यू है कॉर्नर पॉइंट 9 0 उसको पुट करने लगी हूँ, z इज इक्वल है 3x प्लस वाई। पहली वैल्यू जो होती है हमारे पास वो y x की होती है, दूसरी y की होती है, तो 3 9 प्लस वाई 0, 9 की वैल्यू 3 9 27,
तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 27, यानी जी मैक्सिमम मेरे पास 27 पर आ गया है और जी मिनिमम मेरे पास आ गया था 3 पर। ठीक है, तो देखिए दो ही कॉर्नर पॉइंट अब मेरे पास थे। दो कॉर्नर पॉइंट क्यों थे? क्योंकि मेरे जो कॉर्नर पॉइंट है वो 0 3 दोनों के अंदर कॉमन था, दोनों के अंदर सेम था, तो इसलिए लिहाज से 0.3 0 और 3 तो दोनों टाइम है। आप इसको ओनली वन टाइम पुट करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट भी इन्होंने 0 और 3 पर ही किया था, तो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट यानी हम इक्वेशन बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस तरह से फाइंड हो जाएगा। हमारा मैक्सिमम पॉइंट जो आता है 27 है और मिनिमम पॉइंट हमारा मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट 90 है और मिनिमम 03 है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज कितनी है? 27 एट कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पर? 90। एंड इसके अलावा और भी हमें एक चीज फाइंड करनी थी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज, z की मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है? 3। किस पॉइंट पर? एट कॉर्नर पॉइंट 03 पर। जी, तो यही मेरा आंसर है। मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 27 आती है। जी, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो जी की आई है वो 27 आई है किस कॉर्नर पॉइंट पर? 90। और मेरी जो मिनिमम वैल्यू आई है जी की वो 3 आई है किस कॉर्नर पॉइंट पर? 03 पर।